समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान महिला जवानों को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने कल राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवीर सिंह दहिया मोबाइल नंबर 9996318889 के जन्मदिन पे बधाई दिया। उसके लिए सभी को, जन जन को, दिया या नहीं दिया, सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम और धन्यवाद। और आपको भी ढेर भरी खुशियाँ, शुभकामनाएं। और साथियों, कल हमने कहा था होमगार्ड जवानों की भ्रूण हत्या पेट में ही कर दिया गया था, तो उसको बताने के लिए हमने आज कोशिश किया। तो इसकी बहुत बड़ी थोड़ी सी कहानी चलती है या कथा चलती है। अखबार ब्रिटिश सरकार का और कांग्रेस का गुलाम था। 1885 में कांग्रेस का जन्म हुआ और उस कांग्रेस ने हमारे साथ जो किया, ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस के सभी कानून मान्य किया गया। और साथियों, 19 मकान जब हम बनाएंगे तो जितनी नींव मजबूत होगी उतना ही ऊपर तक चला जा सकता है, 4 बिल्डिंग 5 बिल्डिंग। अगर हमारी नींव कमज़ोर हुई तो मकान गिरने का खतरा है, ऊंचाई तक नहीं जा पाएगा। साथियों, ये ध्यान करना। ये आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और इसकी आवाज़ इस चैनल की पूरे वर्ल्ड में जानी चाहिए। अब भारत में होमगार्ड और नगर सैनिक, बंधुआ मजदूर से भी बुरा हाल है। कॉन्टैक्ट पे चल रहे हैं, आज ड्यूटी मिलेगी, कल नहीं मिलेगी। तो साथियों, मकान को जब बनाएं तो इतना नीचे से सबसे ज़्यादा मजबूत ये कभी लोभ नहीं करना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत इधर उधर से करके स्टार्ट कर दे, नीचे से चाहे 1 साल रुक के बने, 2 साल रुक के बने, पर नींव बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो वो मैं कह रहा हूँ, हमारी नींव ही मजबूत नहीं है। हमारी नींव, हमारी संस्था की जो ये कह रहे हैं, सुन रहा हूँ मैं, भ्रूण हत्या 6 दिसंबर 1946 में कर दिया। ये गारंटी है, दावा है। अगर कोई प्रमाण चाहे तो आए बात करिए, ना हम बताएंगे। 1915 का लड़ाई लड़ी प्रथम, सेकंड लड़ाई लड़ी 1939 और आपने नाम पढ़ा 14 मई 1940 में गृह रक्षक बल और अंग्रेजों ने होमगार्ड भी बना दिए। वो दस्तावेज तो अंग्रेज दे, ये माननीय गृह मंत्रालय भारत सरकार दे। हमारी इतनी शक्तियां नहीं है कि हम वो दस्तावेज ले आए। एक्चुअल होमगार्ड का जन्म बता रहा हूँ मैं। वैसे इसकी प्रायोरिटी तो चलेगी 1915 से ही, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बना जब से, पर इन्होंने बदल बदल के 1940 में ये नाम रखा और जन्म दर्शाया, गारंटी के साथ दर्शाया 14 मई। और उसका प्रमाण भारत सरकार भी दे रही है। ये मई का जो भी आपने मिले, नू समझ लो ये आपके खतरे की घंटी है। चाहे 9 मई हो, चाहे 10 मई हो, चाहे 11 मई हो, चाहे 14 मई हो, 1 तारीख से तारीख लगा रखी है गवर्नमेंट ने। उस पिछली मई को हुआ था, मई 1960 में हुआ था, तो वो मई 1990 में लगा दिया, तारीख लगा दी, सन दूसरा लगा दिया। इस तरह की उठाकर आपकी इस संस्था की भ्रूण हत्या किया गया है। और अब भी इशारा नहीं समझे तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन ये सोचना, तारीख तो वही मिलेगी, सन बदल लेना। और मैं तो ये कहूँगा 6 दिसंबर 1946 में नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया था। ये गारंटी के साथ है।
प्रमाण है। साथियों, जनवरी 1946 में औद्योगिक विद्रोह हुआ। वो विद्रोह ब्रिटिश सरकार ने दबाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन और ब्रिटिश सरकार औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश एक अधिनियम बनाया संसद द्वारा। संसद किसकी थी? अखिल भारतीय कांग्रेस की थी, ब्रिटिश सरकार की थी, लॉर्ड माउंटबेटन की थी। उस टाइम भारत आज़ाद ही नहीं था, सिर्फ आदेश मिला था, लेकिन कुछ दलाल या चमचे उसमें शामिल हो गए होंगे। जो भारत की संसद कहा जाता है, संसद इसलिए हमारे भारत का जो भी संसद में एक्ट हो, अधिनियम हो, पार्लियामेंट में बनता था। और ये भी अंग्रेजों की पार्लियामेंट में बना है 1940 में। और ये ब्रिटिश सरकार, हाँ, हम जैसे कई पीछे पीछे होते हैं ना, अब गलत तो नाम चला जाएगा, ठीक है, दलाल समझो उसको, या ये समझो कि अपने कुर्सी के लालच में वो कांग्रेस के पीछे पीछे चल रहे थे, लेकिन उन्हें तो अपना बना दिया 1946 में। साथियों, अधिनियम बनाया, संसद द्वारा बनाया गया। दिनांक 23 अप्रैल 1946 में गजट 20 औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946, ये आपको पढ़ना अति ज़रूरी है। और ज़्यादा नहीं तो ये 5 पॉइंट है। एक तो आपने पढ़ना ही पड़ेगा। जो मैं ये कह रहा हूँ, आप हमारी इस संस्था की, होमगार्ड की, गृह रक्षा बल की बल है, ये बल पढ़ा भी होगा आपने कभी कहीं कागजों में, देखो पुराने से पुराना। उनकी भ्रूण हत्या कर दी गई। 5 पॉइंट है, पर मैं चौथा पॉइंट बता रहा हूँ। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1946 श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, ये अंग्रेज जो हिंदुस्तान का एक ही लाइन है, इससे समझ जाओ श्रमिक कौन है, किसने लगाया। ब्रिटिश सरकार, अखिल भारतीय कांग्रेस की उस टाइम, और कोई पार्टी भी नहीं थी। जो भी आप भ्रूण हत्या हमारे साथ किया इस संस्था के साथ, जबकि 2 लड़ाई लड़ी, कई नाम बदल के हमारा ये नाम आया, वो भी हम कभी आप पूछोगे तो हम बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। लेकिन छोटा मोबाइल है, कम बोल सकता हूँ, 2-2 मिनट में फिर वो आपके ध्यान से उतर जाते। भारत में 2 सितंबर 1946 में अस्थायी परिषद का मुखिया बनाया गया माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को। प्रधानमंत्री की शपथ अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी, ब्रिटिश सरकार, लॉर्ड माउंटबेटन ने दिलाया। और कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था, जो पूरे वर्ल्ड में सर्वा थी। महात्मा गांधी ने जो कहा वो कांग्रेस के बारे में आप सबको पता है, और कांग्रेस ने जो भी किया वो आपके सामने, मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा। संविधान सभा की प्रथम मीटिंग 6 दिसंबर 1946 में हुआ, ध्यान करना। और उसी दिन, उसी समय बॉम्बे प्रांत में होमगार्ड का जन्म 6 दिसंबर 1946 में हुआ था। खंड, ब्लॉक, जिला और प्रांत। और साहब 1935 में जो ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार को विरासत में क्या क्या दिया था, वो भी आपने देखना पड़ेगा। जब आपको पता लगेगा कि हमारी भ्रूण हत्या तो ब्रिटिश सरकार ने पहले ही कर दी थी। इस संस्था की, होमगार्ड संस्था की भ्रूण हत्या हो गई, और पता नहीं कितनी बार हुई है, वो भी बताएंगे। कितनी बार अंग्रेजों ने किया, कितनी बार कांग्रेस ने किया, कितनी बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया, कितनी बार लॉर्ड माउंटबेटन ने। भ्रूण हत्या तो एक बार नहीं, कई बार होती है। बच्चा हुआ, भ्रूण हत्या करो, बच्चा हुआ, 8-8, 10-10 भ्रूण हत्या हुए। वही हमारी संस्था पे भ्रूण हत्या की गई थी, जबरदस्ती। तो साथियों, ये आपको बताया है। इसमें मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ। विदेशियों विशेषक 1946 का अधिनियम संख्या 31 देखा जाए, पढ़ा जाए। मेरे पास टाइम कम है और मैं पढ़ के बताना तो चाह रहा हूँ, लेकिन समय नहीं है, इसलिए विदेशियों विशेषक 1946 का अधिनियम संख्या 31 को जरूर पढ़ा जाए। और साथियों,
होमगार्ड संस्था तो भ्रूण हत्या में गई, क्योंकि 23 अप्रैल 1946 के गजट में ही भ्रूण हत्या हो गई थी। ब्रिटिश सरकार का राज था। पहले भ्रूण हत्या ये हुआ, 1915 में भ्रूण हत्या हुआ, मार्शल लागू जब भ्रूण हत्या संस्था की हुआ, अंतर्राष्ट्रीय कानून लगा तो भ्रूण हत्या संस्था की हुआ। 1928 में 1940 में इसका जन्म हुआ, तो एक गृह रक्षक बल को गृह रक्षक बनाया गया, होमगार्ड बनाया गया। ये भी एक भ्रूण हत्या है। होमगार्ड मैनुअल 21 की है हमारे पास, होमगार्ड मैनुअल 21 का, जिसका एक दोनों साइड से पेज हो तो 250 नहीं 500 पेज है, एक साइड से देखो तो 500 पेज है। और 1941वीं क्या नाम है, बरार एक्ट, वो भी 17 मार्च 1941 का बरार एक्ट भी आपने पढ़ना चाहिए, तो आपको पता लगेगा हमारे भ्रूण हत्या कितनी बार हुई है। जैसे बच्चा पैदा हुआ जब भी भ्रूण हत्या, जब भी बच्चा पैदा हुआ तो भ्रूण हत्या, तो पता ना कितनी बार 1946 से पहले हो चुकी, जबकि हमारा राज आया था 15 अगस्त 2047 को, और हत्या कितनी बार हो चुकी है। ये सब ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस सरकार ने किया है, लॉर्ड माउंटबेटन ने किया है। तो साथियों, ये आपको बताया गया है। अब आपको बताया जाएगा दूसरी संस्था जो भारतवर्ष में चल रही है, उसकी भी भ्रूण हत्या हुई। कौन सी? नगर सैनिक। अब ये होमगार्ड की भ्रूण हत्या का पूरा प्रमाण है। कोई कभी देश से, अंग्रेजों से, भारत कांग्रेस, कोई भी आदमी, कोई भी अधिकारी, और इसका अगर जिला कमांडेंट इसका जवाब देगा या कमांडेंट होमगार्ड का जवाब देगा तो उसको इनाम दिया जाएगा, जंतर मंतर से माला पहनाई जाएगी। अगर मैं कह रहा हूँ भ्रूण हत्या हुई गृह रक्षक की, होमगार्ड की गारंटी के साथ ये हत्या हुई 1940 में। गजट बजट बता दिया, नाम बता दिया साथियों। अब दूसरी दो संस्था भारतवर्ष में चल रही थी, एक होमगार्ड, एक नगर सैनिक। दोनों साथ पढ़ना पड़ेगा। भारत का संविधान भी पढ़ना पड़ेगा, अंग्रेजों का काला कानून भी पढ़ना पड़ेगा, कांग्रेस का भी काला कानून पढ़ना पड़ेगा। तो आपको कई चीज़ एक साथ पढ़ोगे तो आपकी समझ में आएगा अकबर दैया जी ने क्या क्या बोल रहा है। आज समय भी हो गया, इतना ही मिलता है मेरे को बोलने के लिए, और मैं कुछ बोल भी नहीं पाता, फिर भी बात सिखाने में तो हो ही जाता है, बताने में हो जाता है, कुछ याद नहीं आती है, बूढ़ा दिमाग हो गया। लेकिन ये भ्रूण हत्या ख़त्म कर दी गई है 1946 में। अगर कोई कहे तो आप उसके पास होमगार्ड हो ही नहीं। ये अब दूसरी भ्रूण हत्या हम आपको और बताएंगे 1947 की, और आपको 45, 46, 47 आपको ये पढ़ना पड़ेगा। जैसे माननीय गृह मंत्री ने क्या कहा था, भूल गया मैं, अभी याद नहीं आ रहा। होमगार्ड का बदला जाएगा तो मूल भाव बदल जाएगा, चार्टर बदला जाएगा, मूल भाव बदल जाएगा। तो